हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी खाटू श्याम बर्बरीक जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है बर्बरीक की साधना। बर्बरीक बोला, प्रभु मैं किस क्षेत्र में जाकर किस देवी की आराधना करूं? हे हरे, यह भी मुझे कृपा करके बतलाइए। क्षण भर ध्यान करने के बाद दामोदर श्री कृष्ण ने कहा, बेटा बर्बरीक, महीसागर संगम तीर्थ में जो गुप्त क्षेत्र के नाम से विख्यात है, वहीं देव ऋषि नारद जी द्वारा बुलाई गई 9 दुर्गाएं निवास करती हैं। वहां जाकर तुम आराधना करो। बर्बरीक से ऐसा कहकर भगवान ने घटोत्कच से कहा, भीम नंदन, तुम्हारा यह पुत्र अत्यंत सुहृदय वाला है, इसलिए मैंने इसे सुहृदय यह दूसरा नाम प्रदान किया है। यह कहकर भगवान ने उसे छाती से लगाया और गुप्त क्षेत्र में जाने का आदेश व आशीर्वाद दिया। श्री हरि को, अपने पिता घटोत्कच को और वहां बैठे हुए समस्त यादवों को प्रणाम करके उन सब की आज्ञा लेकर बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण से विदा लेकर गुप्त क्षेत्र को चला गया। घटोत्कच भी भगवान श्री कृष्ण से विदा ले अपने राज्य को चला आया। तदंतर सुहृदय बर्बरीक प्रतिदिन विविध कर्मों से देवियों की पूजा करने लगा। 3 वर्षों तक आराधना करने पर देवियां उस पर बहुत संतुष्ट हुईं और प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्होंने ऐसा दुर्लभ बल प्रदान किया जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। तत्पश्चात वे बोली, महाद्युते, कुछ काल तक तुम यही निवास करो, फिर विजय की संगति पाकर तुम अधिक कल्याण के भागी होगे। देवियों के ऐसा कहने पर सुहृदय वहीं ठहर गया। तब मगध देश से चलकर विजय वहां आए। कुमारेश्वर का पूजन कर अपनी विद्या को सफल बनाने के लिए चिरकाल तक देवियों की साधना की। देवियों ने विजय को स्वप्न में आदेश दिया, ब्राह्मण, तुम आंगन में सिद्ध माता के आगे विद्याओं का साधन करो। बर्बरीक तुम्हारा भक्त है, वह तुम्हारी सहायता करेगा। यह सुनकर विजय ने सुहृदय से कहा, तुम निद्रा रहित एवं पवित्र हो, देवी के स्तोत्र का पाठ करते हुए यहीं रहो, जिससे मेरे साधक रूप कर्म में कोई विघ्न न आने पावे। विजय के ऐसा कहने पर महाबली बर्बरीक विघ्न हरण के लिए वहां खड़ा हो गया। विजय जब साधना में लगे थे, तब रात्रि के प्रथम प्रहर में एक राक्षसी ने विघ्न उपस्थित कर दिया, जिसे बर्बरीक ने भगा दिया। तत्पश्चात रात्रि के दूसरे प्रहर दूसरा विघ्न उपस्थित हुआ। बर्बरीक ने उसका निवारण किया ही था कि कुछ देर बाद रैपलेंद्र नामक एक दानव विजय की ओर दौड़ा। उसका शरीर 1 योजन लंबा था। उसके मस्तक और उदर 100 थे। वह दैत्य अपने मुख से बड़ी भारी ज्वाला उगलता आ रहा था। उसे दौड़कर आते देख महाबली बर्बरीक भी उसकी ओर वेग से बढ़ा। दोनों देर तक स्थिरता पूर्वक युद्ध करते रहे। बर्बरीक ने उसे भूमि पर गिराकर तब तक रगड़ा जब तक उसके प्राण न निकल गए। मरने पर उस दैत्य को अग्निकोण में महीसागर संगम के तट पर फेंक दिया। रात्रि के तीसरे प्रहर पश्चिम दिशा की ओर से एक राक्षसी आई, जो पर्वताकार दिखाई देती थी। वह बड़े जोर जोर से गर्जना करती अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को कंपित कर देने वाली उस राक्षसी का नाम द्रुहा था। उसे आता देख सूर्य के समान प्रखर, अग्नि के समान तेजस्वी बर्बरीक बड़े वेग से उसके निकट पहुंचा। उसने हंसते हुए उस विघ्नकर्ता राक्षसी को रोक दिया। जोर से एक मुक्का मारकर उसे धरती पर गिरा दिया। राक्षसी का कुछ भी वश न चलता देख गला दबाकर उसे भी मार डाला। उसे मारकर बर्बरीक पुनः रक्षा के लिए खड़ा हो गया। तदंतर रात्रि के चौथे प्रहर में एक अद्भुत नकली सन्यासी मूढ़ मुड़ाए दिगंबर वेश में वहां आ पहुंचा। उतने बड़े भारी वृत्ति होने का ढोंग रचा रखा था। उसने आते ही कहा, हाय हाय, अरे भाई, यह तो बड़े कष्ट की बात है। अहिंसा ही परम धर्म है। तूने यह आग क्यों जला रखी है? आग में हवन करने से तो सूक्ष्म जीवों का बड़ा भारी वध हो रहा है। उसकी यह बात सुनकर बर्बरीक ने हंसते हुए कहा, अग्नि में आहुति देने से सब देवताओं की तृप्ति होती है। दुर्बुद्धि पापी, तू झूठ बोलता है, इसलिए
दंड का पात्र है। यह कहकर बर्बरीक ने मुक्के मारकर उसके सारे दांत गिरा दिए। वास्तव में वह एक दैत्य था। क्षण भर में सचेत होने के बाद वह भय के मारे भागा और एक गुफा में समा गया। बर्बरीक ने जब उसका पीछा किया तो वह वायु वेग के समान दौड़ता हुआ पाताल में समा गया। वह 60 योजन विस्तृत प्रभा नगरी में निवास करता था। बर्बरीक भी पीछे पीछे उसके साथ वहां जा पहुंचा। उसे देखकर पलासी नाम वाले 9 करोड़ दैत्य मारो काटो फाड़ डालो कहते हुए हाथों में अस्त्र शस्त्र ले बर्बरीक पर टूट पड़े। उन दैत्यों को देखकर घटोत्कच कुमार बर्बरीक भी क्रोध में भरकर उन सबसे भिड़ गया। बर्बरीक ने अकेले ही मारकर उन सबको यमलोक पहुंचा दिया। उन दैत्यों के मारे जाने पर वासुकी नाग वहां पर आई और सुहृदय की स्तुति करते हुए बोले, भीम नंदन, आपने नागों का बड़ा भारी उपकार किया है। आपके द्वारा पलासी नामक दैत्य सेवकों के सहित मारा गया। वीर, इस दुरात्मा ने अपने सेवकों की सहायता से भांति भांति उपायों द्वारा पीड़ा दी और हमें पाताल से नीचे कर दिया था। आज आप हम नागों से कोई वांछित वर मांगिए। बर्बरीक ने कहा, नागगण, यदि आप सब मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं यही वर मांगता हूँ कि विजय सब प्रकार विघ्नों से मुक्त होकर सिद्धि प्राप्त कर लें। तब नागों ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। बर्बरीक नागों को वह दैत्यपुरी देकर उनके द्वारा सम्मानित होकर वहां से लौटा। बिल के मनोहर मार्ग से लौटते समय उसने देखा कल्प वृक्ष के नीचे एक स्वर्ण में लिंग विराजमान है। उसका प्रकाश सब ओर फैल रहा था। नाग कन्याएं उसका पूजन कर रही थीं। उसने विस्मय में भरकर नाग कन्याओं से पूछा, सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी इस शिवलिंग की स्थापना किसने की है? इस शिवलिंग से जो चारों दिशाओं को मार गए हैं, इसका भी परिचय दो। उन नाग कन्याओं ने सकुचाते हुए बर्बरीक से कहा, वीर, संपूर्ण नागों की राजा महात्मा शेष ने तपस्या करके यहाँ इस महालिंग की स्थापना की है। इसका दर्शन, स्पर्श, ध्यान, पूजन सब सिद्धियों को देने वाला है। इस लिंग से पूर्व दिशा की ओर जाने वाला मार्ग भूलोक में श्री पर्वत तक चला गया है। नागलोक सुविधा से वहां तक पहुंच सके, इसके लिए इलापत्र नाग ने इस मार्ग का निर्माण किया है। दक्षिण दिशा में जाने वाला मार्ग पृथ्वी पर सुपारक क्षेत्र में पहुंचता है। इसे करकोटक नाग ने वहां जाने के लिए बनवाया है। पश्चिम का यह मार्ग अतिशय प्रकाशमान प्रभास तीर्थ के लिए जाता है। इसे ऐरावत ने नागों के लिए बनवाया है। वीर, उत्तर की ओर निकला हुआ मार्ग पृथ्वी पर कुरुक्षेत्र में जाता है। महात्मा तक्षक ने वहां जाने के लिए यह मार्ग तैयार किया है। लिंग के ऊपर की ओर जो मार्ग जाता है, जिससे जाने के लिए आप खड़े हैं, वह गुप्त क्षेत्र में सिद्ध लिंग के पास गया है। यह मार्ग स्वामी स्कंद ने अपनी शक्ति के प्रहार से बनाया है। नाग कन्याओं ने कहा, वीर, हमने तो सब बातें ठीक ठीक बता दी। अब आप बताइए, आप कौन हैं? अभी अभी तो आप दैत्यों के पीछे लगे थे और अब अकेले ही लौट रहे हैं। इसका क्या कारण है? वीर, हम सब आपकी दासियां हैं और पति रूप में आपका वरण करती हैं। आप हमारे साथ यहाँ विविध स्थानों में क्रीड़ा करिए। बर्बरीक ने कहा, देवियों, मेरा जन्म कुरु वंश में हुआ है। मैं पांडुनंदन भीमसेन का पौत्र हूँ। बर्बरीक मेरा नाम है। मैं दैत्यों को मारने के लिए ही यहाँ आया था। सेवकों सहित वह पापी दैत्य मारा गया है। अब मैं पृथ्वी पर लौटा जा रहा हूँ। देवियों, आप लोगों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मैंने सदा ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया है। यों कहकर बर्बरीक उस शिवलिंग का पूजन कर नाग कन्याओं के देखते देखते ऊपर के मार्ग से चल दिया और हर्ष के साथ विजय से मिला। विजय ने बर्बरीक से कहा, वीरेंद्र, तुम्हारे प्रसाद से मैंने अनुपम सिद्धि प्राप्त कर ली है। तुम आनंद करो, दीर्घ काल तक जियो, दान दो और विजयी बनो। मेरे होम कुंड में सिंदूर के समान लाल रंग का सात्विक और परम पवित्र भस्म है। उसे हाथ में भरकर ले लो।
युद्ध भूमि में इसे पहले छोड़ देने पर शत्रु के स्थान पर यदि मृत्यु भी हो तो उसके शरीर को भी यह नष्ट कर देगा। यह सुनकर बर्बरीक बोला, तपेश्वर, जो निष्काम भाव से इस किसी प्रकार उपकार करता है वही श्रेष्ठ है। यह भस्म किसी दूसरे को दे दीजिए। मैं तो केवल आपको प्रसन्न मुख देखना चाहता हूँ, इसके सिवा और कुछ नहीं। तदंतर देवियों सहित देवताओं ने विजय का सम्मान करके उन्हें सिद्ध ऐश्वर्य प्रदान किया और उनका नाम सिद्धसेन रखा। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।